अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अमजद गुल और आप देख रहे हैं मुझे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। आज की डेवलपमेंट पे बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल आप लोग के साथ रखना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिंडी में एहतजाज का ऐलान किया है। इससे पहले ये एक जलसे का ऐलान था, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया है और इस जलसे को एहतजाज का नाम या एहतजाज में कन्वर्ट किया गया है। इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल आप लोग के साथ रखना चाहूँगा कि इस वक्त पिंडी को सील कर दिया गया है। पूरे मरी रोड को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है और कल अब तक जो इतलात के मुताबिक कि मोबाइल सर्विस बंद होगा, नेट बंद होगा, इसके साथ साथ मोटरवे बंद होगा, मेट्रो सर्विस बंद होगा। ये हमारी वफाकी हुकूमत या आप समझे पंजाब की जो हुकूमत है, एक एहतजाज की कॉल पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एहतजाज की कॉल पे ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें बंद कर दी जा रही है। और एक और जो अलार्मिंग बात है कि इस एहतजाज को रोकने के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और अजीब बात है कि आप एक एहतजाज को मैनेज करने के लिए या रोकने के लिए एक इतने अहम इदारे को, रेंजर जिसका काम है कि दहशत गर्दों को, इस मुल्क की हिफाजत को करे, और आपने उसको आके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि रेंजर्स का याद किया जाए और उसके साथ साथ ये सारा इलाका पिंडी का साथ साथ जितनी भी डिवीजन है इसको सील कर दिया जाए। इंतहाई अफसोसनाक चीजें हैं जो इस वक्त मुल्क में हो रही है। आइन आपको इजाजत देता है कि आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पे एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं हम किस तरह के सिस्टम के साथ इस वक्त रह रहे हैं, किस सिस्टम में हम इस वक्त रह रहे हैं कि एहतजाज की इजाजत आपको नहीं है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का किरदार इस वक्त यकीनन ही बहुत ही अजीब है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर आप रात की तारीकी में जब हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बने का निशान लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला उस पर अमल शुरू कर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या जो उस वक्त कैंडिडेट थे इलेक्शन में, किसी को बकरी तो किसी को जूता तो किसी को कंगा, ये निशानात आपने दिए थे। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला आया है कि आपको महसूस नशिस्तें उनके हवाले करें, तो आप अजलास पे अजलास कर रहे हैं और आपसे फैसला नहीं हो पा रहा। आप होते कौन है? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस मुल्क में कोई इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक आर्डर दिया है, एक फैसला दिया है कि आप कानून और आइन के मुताबिक महसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दे, और आप है कि अजलास पे अजलास कर रहे हैं और उसके बाद ऐलान जारी कर लेते हैं कि अजलास बेनतीजा खत्म हुआ। ये भी इंतहाई अफसोसनाक चीजें हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप अमल नहीं कर रहे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इस फैसले के ना मानने के आपको नताइज भुगतने होंगे। इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप SMS पे एक 18 ग्रेड के ऑफिसर को शूकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। उस व्हाट्सएप मैसेज में अब तक की डिटेल के मुताबिक उस ऑफिसर ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया था कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुकूमत कराना विद ड्यू रिस्पेक्ट अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उस मैसेज में ये था कि आप इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुकूमत कर रहे हैं, इसकी मिसाल ये है कि आप तके हुए गुस्से से नाच करवा रहे हैं या डांस करवा रहे हैं। वो एक हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पर आप लोग ने इसको, ये अच्छी बात नहीं है, तो उसको एक शुकार नोटिस दिया गया है कि आपने ये बात क्यों की है। आपको कैसे लगा कि इस वक्त हुकूमत मुसीबत में है या इस वक्त हुकूमत से हुकूमत संभली नहीं जा रही। इसके साथ साथ IMF से पाकिस्तान को पहले किस मौसूल हो गई है। पाकिस्तान ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कर्ज मिलने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्रिया या इस तरह की चीजें हमने मुबारकबाद दिए जाते हैं, और वो भी आप समझे कि हुकूमत को एक मुबारकबाद कि उनको कर्ज मिल गया है। ये पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी नहीं होता कि जहाँ पे आपको IMF से किस्त मिले या कर्जा मिले तो आप मुबारकबाद या अल्हम्दुलिल्लाह के मुबारकबाद के मैसेजेस आप चलाएं। तो वो भी पाकिस्तान को मुबारकबाद के एक किस्सा में मिल गई है। आप देखते हैं उससे हालात कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि जब भी IMF की किस्त मिली है या IMF से कोई बेल आउट पैकेज मिला है, उसके बाद आप अवाम की जो तबाही मिल जाती है वो भी इससे पहले भी हमने देखा है और अब आने वाले दिनों में भी हमने देखना है। इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है, इमरान खान साहब का अडियाला जेल में 1 साल मुकम्मल हुआ है। इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल मैंने कलेक्ट किया है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल में 365 दिनों में 180 से ज्यादा
जेल ट्रायल समाती हुई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और वकला से 100 से ज्यादा मुलाकातें की। इमरान खान ने 365 दिनों में 1000 घंटे समाअतों के दौरान अदालतें में गुजारे। इसी तरह एक साल में 90 दिन कैदी तन्हाई में गुजारे, जबकि बानी पीटीआई के इन 365 दिनों में कभी बीमार नहीं हुए। ये भी बड़ी अजीब बात है। इससे पहले हमने देखे कि जितनी भी सियासी रहनुमा होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, किसी को क्या मसला होता है, किसी को क्या मसला होता है, वो फिर जेलों में होते हुए भी वो कभी हॉस्पिटल में होते हैं, या उनके जेल इतने लग्जरी होते हैं कि उसमें आप ये समझे कि जेल दूर दूर तक कोई नहीं होता। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को 365 दिनों में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो एक दफा उसके दांत में दर्द की शिकायत इमरान खान साहब ने की। ये सबसे बड़ी बीमारी इमरान खान साहब को पिछले एक साल में हुए। इस दौरानिये में उन्होंने 180 से ज्यादा मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि एक साल के दौरान इमरान खान साहब को 3 मरतबा ई कोर्ट्स में पेश किया गया। जेल जराये के मुताबिक 365 दिनों में बानी पीटीआई को 3 मुकदमात में सजाएं दी गई। 365 दिनों में बानी पीटीआई एक मरतबा भी बुशरा बीबी से तन्हाई में मुलाकात नहीं कर सके। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।